तो 20 दिन की मस्ती के बाद में जाने का टाइम आ गया है। कल का हमारा रिटर्न टिकट है। कल जाना है तो आज के दिन को थोड़ा-सा हमने स्पेशल बनाना चाहा। तो किया क्या कि बच्चों ने अभी तक पतंग नहीं उड़ाई थी, तो उन्हें लगा जयपुर आएँ और पतंग ना उड़ाएँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने आज पतंग उड़ाने का प्रोग्राम बनाया। तो पूरे जयपुर में आप देखेंगे कहीं कोई पतंग नहीं उड़ रही है, केवल एक ही पतंग उड़ रही है जो कि ये लोग अकेले उड़ा रहे हैं। तो इन लोगों की पतंग उड़ रही है, खूब मस्ती कर रहे हैं, सुबह से छत पर हैं। यानी कि शाम तो होने पर आ गई है और अभी तक इनका जो फ़न है ना पतंग उड़ाने का वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो लगातार इनकी पतंग चल रही है। लंबी लंबी। अरे बेटा पता चल गया, लेकिन लंबी करके फिर दे दें। लंबी कर गोली। मैंने भी जिंदगी भर लंबी करके ही उड़ाई है, कभी सीख नहीं पाई। आज बच्चों को पतंग उड़ाता देख कर के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, किस तरह से हम दोनों बहन भाई पतंग उड़ाते थे। भैया ने मुझे हमेशा से पतंग को मतलब उड़ा करके मेरे लिए रेडी करके मुझे हमेशा पकड़ाई है, सिर्फ पकड़ के रखने के लिए, और मुझे लगता था कि पतंग मैं उड़ा रही हूँ। फिर पतंग वतंग उड़ाने के बाद में हम लोग नीचे गए, जहाँ पर केक कटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 केक देख कर के आप भी सरप्राइज़्ड होंगे कि 2 केक्स क्यों बने हैं। तो उसका रीज़न ये है कि भैया की तो बर्थडे है ही, लेकिन श्रेया की बर्थडे क्योंकि दिसंबर में आएगी और हम लोग दिसंबर में इंडिया में नहीं होंगे, तो उसकी बर्थडे पहले यहीं पर बन रही है। तो मतलब आज मामा के साथ में श्रेया की भी बर्थडे साथ ही में सेलिब्रेट हो रही है। बर्थडे सेलिब्रेशन में और केक कटिंग में शाम को हमें काफ़ी लेट हो गया। फिर अगले दिन जिस दिन निकलना है उसी दिन, जैसा कि अभी बताया आपको कि भैया की बर्थडे भी आज ही है, तो मंदिर में सुबह एक छोटी सी पूजा रखी है। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पूजा होगी, उसके बाद में हम घर जाएंगे और जब टैक्सी आ जाएगी तो निकलेंगे। आरती कीजिए हनुमान लला के रघुनाथ कला सवार लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज। बाहर टैक्सी आ गई है और हमारे निकलने की तैयारी है। बस अब अपने अपने काम को फिनिश कर रहे हैं। मम्मी खाना बना रही है ताकि हमारे साथ कुछ पैक करके रख दें, क्योंकि फ़्लाइट लेट नाइट की है। तो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं अभी सभी, बट जाना तो है ही। मम्मी ने बनाई है पूड़ियाँ और साथ ही में पैकिंग कर रही हैं आलू ड्राई फ्राई की। ये थोड़ा ना है, कोई नहीं साथ ही तो जैसा कि हर फैमिली में मुझे लगता है कि होता ही होगा, जैसे किसी भी एक फैमिली मेम्बर के जाने का टाइम आता है या कोई भी घर से दूर जा रहे होते हैं, तो इसी तरह से सभी का मन भर आता है और आंखें छलकने लगती हैं। तो यहाँ भी बस यही हो रहा है। मम्मी कैसे भी बच्चों को थोड़ा सा बहलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं और बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। तो उन्हें चुप कराने के लिए कभी आइसक्रीम खिला रही है या उनको समहाउ चुप कराने की कोशिश में है। बोतल खिलाओ, खोलो तो सही। अब बैठे खाना खाना खाओ। वो यूएस जाने की तैयारी कर रही है। बहुत टाइट हो रही है मेरे कान की।
ये बड़े से दादा को खिला रहा जितने दिन इंडिया में रहे श्रेया और परी का ये रूटीन रहा है सुबह सुबह गाय को रोटी देने का। तो अभी जाने से पहले भी उन लोगों ने पहले गाय को रोटी खिलाई है। उन दोनों की ये फेवरेट गाय है जो रोज़ सुबह उनका इंतज़ार करती है। मतलब श्रेया परी भी गाय का इंतज़ार करते हैं और वो भी इनका इंतज़ार करती है। तो गाड़ी में सारा सामान वामान रख कर के हम लोग सब बैठ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो रास्ते में बिरला मंदिर दिखाई दिया। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ड्यूरेशन भी थोड़ी कम थी और इस बीच में बहुत ज़्यादा मेडिकल के चक्कर में बहुत डॉक्टर्स के बहुत चक्कर लगे, तो ये रीज़न हुआ कि कई सारी ऐसी जगह हैं जो रह गई हैं। खास करके सिर्फ बिरला मंदिर है, मोती डोंगरी के गणेश जी हैं, तो ये तो काफ़ी फेमस भी हैं और बहुत दूर भी नहीं थे घर से, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं देख पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया आएंगे तो बाकी और भी काफ़ी सारी जगह हैं जो रह गई हैं, वो कवर करेंगे। एयरपोर्ट जाते टाइम पर हमारा ये प्लान था कि रास्ते में गांव पड़ेगा जटवाड़ा, जहां पर कि हमारे कुल देवता का मंदिर है। तो यहाँ रुक करके पहले दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अभी आ गए हैं जटवाड़ा गांव, जो कि हमारा कुल देवता का गांव है। तो यहाँ पर भाभी भी साथ में आई हुई है और बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रही है, मतलब माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए, खुशनुमा करने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट्री ज़रूर कर रही है। तो हम लोग अभी आए हैं अपने घर से 59 किलोमीटर दूर, करीब 59 किलोमीटर दूर ये जयपुर से है। एक गांव है जटवाड़ा गांव, जो कि हमारा कुल देवता का गांव है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से आगे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। आज ट्यूसडे है और ये बालाजी का मंदिर है, तो पूरा दिन मंदिर खुला हुआ ही था। तो हम लोगों ने बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन किए और फिर अब हम आगे निकल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जयपुर से दिल्ली IGI एयरपोर्ट से फ़्लाइट है। तो वैसे तो जयपुर से दिल्ली तक का जो ट्रेवल टाइम है वो है 5 घंटे अगर बाय रोड जाते हैं तो। लेकिन अभी यहाँ पर एक नया एक्सप्रेस वे बना है, इसे बोलते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे या DMIC, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये बेसिकली एक्सप्रेस वे है जिसने जयपुर से दिल्ली तक का जो ट्रेवल टाइम है वो 3.5 घंटे कर दिया है। और वाकई में ये एक्सप्रेस वे इतना बढ़िया है, इतना, एक तो क्लीन बहुत है, बहुत स्पीड में गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा इतनी फैसिलिटीज़ के साथ बना हुआ है, जैसे कि हम लोग US में जैसे हाईवेज़ देखते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे ये बना हुआ है। इसके दोनों साइड में मतलब जगह जगह पर रेस्ट एरियाज़ हैं, और जैसे US में होता है हाईवे पर दोनों साइड में एक जैसे रेस्ट एरियाज़ होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी एकदम ऐसा ही है। दोनों तरफ रेस्ट एरियाज़ हैं और नीट एंड क्लीन है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। ये एक्सप्रेसवे 5 स्टेट से होते हुए गुजरता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, गुजरात, और कई मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, जैसे इंदौर, जयपुर, कोटा, वडोदरा और सूरत। तो दिल्ली हम पहुंच गए हैं, IGI के बहुत पास में है, और कितनी सुंदर तरीके से दिल्ली सजी हुई है ये भी आप देख सकते हैं। तो G20 की वजह से बहुत ही सुंदर तरीके से IGI के आसपास का जो एरिया है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो एयरपोर्ट हम पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ में हमें ड्रॉप करने के लिए भैया और भाभी साथ में आए हैं, और हमें यहाँ पर ड्रॉप करके वो लोग वापस जयपुर के लिए निकलेंगे और हम लोग यहाँ से अपनी फ़्लाइट लेंगे। तो फ़्लाइट का टाइम है 2:40 का, तो लेट है। यहाँ पर हम थोड़ा एयरपोर्ट पे बैठेंगे, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब करा करके आराम से बोर्डिंग गेट पर बैठेंगे और फिर फ़्लाइट लेकर के शिकागो के लिए निकलेंगे। तो सिक्योरिटी चेक वगैरह के बाद में हम लोग बोर्डिंग गेट पर आ गए हैं, और यहाँ पर हमें वेट करना है क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम है सुबह 2:45 बजे की फ़्लाइट है। तो बोर्डिंग भी फ़्लाइट का जो टाइम होता है उसके 1 घंटा पहले ही स्टार्ट होती है, तो तब तक हमें वेट ही करना है।
तो चलिए फ़्लाइट में हम बैठ गए हैं, काफ़ी रात हो गई है। आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं कि दिल्ली कितना सुंदर लग रहा है, रात में किस तरह से जगमगा रहा है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इंडिया का हमारा पूरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा और फाइनली यहाँ से जो देखने को मिल रहा है, इतनी सुंदर दिल्ली सजी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो बस अभी तो हम लोग सोएंगे क्योंकि रात बहुत हो गई है, बहुत नींद भी आ रही है। मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं शिकागो में। तो लीजिए हम लोग शिकागो पहुंच गए हैं। शिकागो में बज रहे हैं सुबह के करीब 6:30 बजे हैं और सुबह सुबह का नज़ारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, मतलब शिकागो भी बहुत अच्छा लग रहा है। शिकागो में 40 मिनट निर्धारित समय से आगमन पर स्वागत है। तो राइट टाइम पर हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है। हम लोग पहुंच गए हैं शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से निकले हम लोग, इमिग्रेशन हमारा हुआ, उसके बाद में कस्टम चेक भी हुआ। एयरपोर्ट के बाहर मेरे हस्बैंड हमारा वेट कर रहे थे, तो उनके साथ में अब हम जा रहे हैं घर। तो चलिए हम लोग शिकागो आ गए हैं और आज के बाद जैसे अभी तक वीडियोस बनाते आ रहे थे वैसे आपको शिकागो घुमाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।